अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। और तो ये है मेरी ईद का ड्रेस जो मैंने कि पैच वर्क इसके ऊपर जो है नेकलाइन का किया था और सारे का सारा ये खुद से किया। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैंने किया। तो पहले भी मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ इसी तरह से ये एम्ब्रॉयडर्ड जो नेक लाइन है उसको पैच करने की। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट वे था। अब ये है कि आप जैसे वो आयरन रॉड होती है या फिर बर्न करके एक मेथड होता है जिस तरह से मोस्टली सिखाते हैं यूट्यूब पे। तो मैंने उससे डिफरेंट ज़रा मेथड यूज़ किया है, उसमें भी डिफरेंट मेथड यूज़ किया है चेंज ज़रा सा, और इसमें भी मैं डिफरेंट मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो आपको जो भी इजी लगे आप बना सकते हैं। मैं आई बटन में ऊपर ऐड कर देती हूँ उसका लिंक भी। और दूसरा ये है कि इस तरह से आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसमें यह है कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज जो डिज़ाइन है हमारा उसके क्लोज नहीं जाऊँगी, बल्कि क्या करूँगी कि दूर दूर से बस जितनी ही ये लाइन जो बाउंड्री सी बन रही है उस बाउंड्री के साथ साथ कपड़े को फोल्ड करूँगी। और उसके बाद क्या करूँगी, ये पिन्स मैंने अटैच कर दी हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डीप सा डिज़ाइन बना हुआ है, अगर आपका भी इस शेप का बना हो तो वहाँ पे इस तरह से कट लगाते हुए आपने क्या करना है कि ये सारी की सारी चीज़ों को पिन से आपने पिन अप कर लेना है नीचे की तरफ सारे के सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अच्छा, ये कट हम इसलिए साथ साथ से नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इसको साथ से कट कर दिया तो क्या होगा कि आपकी जो कढ़ाई वगैरह है, जो जितनी भी एम्ब्रॉयडरी है वो निकल जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप धोएंगे तो वो क्या है कि ये वो नेक लाइन आपकी ख़राब होती चली जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इस जितना भी इसके साथ जो ऑर्गेन्जा लगा हुआ है उसको आपने, अगर आप दूसरी तरह से वे यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसको कट करके आपने अंदर की तरफ इसको सारे का सारा फोल्ड करना है। अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है तो वहाँ से आपने क्या कर देना है, एक्स्ट्रा जो बहुत ज़्यादा है उसको कट कर लेना है और थोड़ा सा अंदर से फोल्ड कर लेना है। अब ये हमारी तकरीबन एक साइड कंप्लीट होने वाली है और दूसरी साइड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और इसी तरह से जो छोटे छोटे एजेस हैं उनको भी आपने ज़रा बारीकी से आपने इस तरह से इनको पिन अप कर लेना है। अच्छा, इसको पिन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो सारी की सारी कॉर्नर्स हैं उनको बिल्कुल जैसे कैसे आपकी एम्ब्रॉयडरी जा रही होगी उसी शेप में फ़ोल्ड करते हुए आपने पिन्स लगा लेनी है। ऑलमोस्ट हमारा जो है ये साइड, दोनों साइड जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। और ये देखें, इसको करने के बाद कुछ हमारी ये लुक आएगी। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको भी एज़ इट इज़ नहीं मैं उस पर रखूँगी, क्योंकि अब यह है कि स्टिचिंग करने में मुश्किल होगी। तो मैं पहले क्या करूँगी, थ्रेड से लेकर इसको उल्टा करके इसके नीचे कच्चा सा टांका कर लूँगी। और फिर उसके बाद जो है कि हम उसको कमीज़ पे रख कर स्टिच करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से पिनों के साथ किया तो पिनें बार बार बीच में आएंगी। तो इसलिए हमने अब जहाँ जहाँ पिन लगाई थी वहाँ पे हमने नीचे हम इससे सुई धागे से इस तरह से बिल्कुल बहुत ही जल्दी जल्दी से ये हो जाएगा। और ये से ये होगा कि आपकी पिनें जो हैं वो सारी की सारी निकल जाएंगी। और उसके बाद क्या है कि हमारे पास एक स्मूथ सी नेक लाइन आ जाएगी जिसको हम ईज़िली कपड़े पे लगा के ऊपर उसके फिर सिलाई कर लेंगे। और ये देखें, इस तरह से अब आ गया है मेरे पास। ये शर्ट मैंने काट के रखी हुई थी, अब इसके ऊपर मैं ये नेक लाइन लगाने के लिए मैंने सबसे पहले सेंटर पॉइंट पे निशान लगा देना है। और मेरी नेक लाइन का जो मिड पॉइंट है जहाँ पे आनी है बिल्कुल एग्जैक्ट उधर वहाँ पे भी, जहाँ तक मुझे चाहिए कि मेरी नेक लाइन जहाँ तक आए, तो आपने वहाँ पे भी उस पॉइंट पे भी निशान लगा लेने हैं। अब उस पॉइंट पे निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है कि मैंने इसको सबसे पहले इस पे स्पिन्स की मदद से इसको ज़रा स्टेबल कर लेना है शर्ट पे। और इसलिए जितने भी कॉर्नर्स हैं सबसे पहले मिड वाली जगह पे मैं पिन लगाऊंगी और उसके बाद क्या सेंटर वाले पॉइंट पे पिन लगाते हुए आप सेंटर पे सिलाई भी कर सकते हैं। और ये है कि पिन्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे पिन लगा रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको बड़ी बड़ी सी सिलाइयाँ भी कर सकते हैं, उससे भी गला जो है वो बहुत स्टेबल रहेगा। लेकिन साइड्स पे आपको फिर भी पिन्स लगानी पड़ेंगी, क्योंकि साइड पे भी आपको है कि कपड़ा जो आगे पीछे ना हो, तो इसलिए आपको बैलेंस करने के लिए पिन्स यूज़ करनी पड़ेंगी। सेंटर में मेरी पिन्स लग गई हैं। और अब इस तरह से साइड के कपड़ों को भी मैंने पिन जो है, पहले हम ऑलरेडी एक सिलाई तो हुई भी थी, लेकिन इजीली हमारे पास ये पिन जो है वो यहाँ पे लग जाएंगी हमारे। निचली वाली भी सारी जगहों पे हमने इसी तरह से पिन लगा लेनी है। एंड तक हमने सारे के सारे इसको पिन अप कर देना है अच्छी तरह से, ताकि ये अगर थोड़ा सा भी गला हिल जाएगा तो क्या होगा कि बीच में जो है वो हल्की सी कपड़े में चुन्नट वगैरह आ जाएगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ये कि जितना भी से लगाओ थोड़ी बहुत आ ही जाती है अगर घर में लगाओ, लेकिन फिर भी यह है कि
इसे काफ़ी हद तक बहुत ही नीट लगेगा आपका गला। और ये है कि आजकल तो मुझे नहीं पता कि कितने का लगा रहे हैं, लेकिन ये कि मैंने 2 साल पहले लगवाया था तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगाते थे। तो इससे बेहतर है कि आप घर में इसको जिस तरह भी लग सकता है लगा लें। तो आप ये है कि दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब ये कि आप ये इसके ऊपर देखें लग गया शर्ट के ऊपर। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मेरे पास तो वैसे तो आप इसको नॉर्मल थ्रेड से भी यूज़ करते हैं, कि मेरे पास ये थ्रेड था अवेलेबल जो कढ़ाई वगैरह के लिए होता है, तो मैंने कहा चलो मैं इसी के साथ लगा लेती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल जो है जो थ्रेड होता है वो यूज़ करें। अगर आपके पास सिंपल सिलाई सादा मशीन है सिलाई है तो वो सादा सिलाई भी कर, लेकिन मैं यहाँ जिग जैग वाला जो मैंने आपको दिखाया है, मैं जिग जैग बड़ा वाला जिग जैग जो है वो यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि बहुत छोटा वाला जिग जैग यूज़ करने से क्या होता है कि वो बिल्कुल ही वहाँ पे किची मिची सी बन जाती है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा वाला जिग जैग मैं यूज़ करूँगी। और इस तरह से क्या है कि जिग जैग को करते हुए मैंने क्या कि सारी की सारी जो इसकी कॉर्नर्स पे है वो एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। अच्छा, मेरे पास लकीली ये था कि थ्रेड एम्ब्रॉयडरी भी मोस्टली इसी कलर की होती है, और जब मैंने लास्ट टाइम करना था तो मैं इसी कलर का ही थ्रेड ले आई थी, तो वो तकरीबन थ्रेड जो है वो बिल्कुल मैच कर गया था। तो इसलिए ऐसे लगता था कि वो जैसे एम्ब्रॉयडरी का ही पार्ट है, वो अलग से पैच लगाया हुआ नहीं लग रहा होता। मोस्टली जो है वो टेलर जब आप लगाने जाते हैं तो तब वो भी इसी तरह से यही थ्रेड यूज़ करते हैं, जिससे वो जो है एम्ब्रॉयडरी का वो हिस्सा ही लगता है, वो अलग से नहीं लगता। बस ये कॉर्नर्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सारी जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो अच्छे तरीके से हो जाती है, लेकिन कॉर्नर्स पे आपको थोड़ी सी नीटनेस चाहिए होती है। अब हमारा ये तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर चेक कर लें कि उसमें किस तरह से मैंने लगाया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं, फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस जो हैं बर वक्त मिलती रहें और इसी तरह के टिप्स और हैक्स आपके साथ मैं शेयर करती रहूं। ये देखिए आप फाइनल इसकी लुक, मैंने इसको प्रेस भी कर दिया है और आप देख सकते हैं कि आप कहीं से भी ये लग नहीं रहा कि ये ऊपर से घर में इस तरह से लगाया हुआ है। ये देखें बहुत ही प्यारा, बहुत ही नीट लगा है ये, और आप खुद भी इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। नेक लाइन जो मैंने फिर इसके बीच में जिस तरह से आपको स्टार्ट में दिखाई थी कि बीच में से फिर मैंने इसके रेड कलर का कपड़ा लगा के, क्योंकि इसके जो बॉर्डर वगैरह बने हुए हैं उसमें उस तरह का शेड था, तो उससे मैंने इसकी नेक लाइन बनाई है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फाइनल लुक दी है और बीच में 2 बीड्स लगाए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।